एक ऐसी लड़की जिसने अपने एक हाथ दुर्घटना में खो दिया, फिर भी 6 बार विश्व चैंपियन बनी, विश्व विजेता बनी। उस लड़की का नाम है बेथनी मिलानी हैमिल्टन। उसका जन्म 8 फरवरी 1990 को हुआ। बेथनी 3 साल की उम्र में सर्फिंग शुरू किया और 8 साल की उम्र में सर्फिंग करने लगी। एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग करने के लिए गई, तब उसका उम्र 13 साल का था और ये 13 अक्टूबर 2003 की बात है, जब वो समुद्र में सर्फ बोट में आराम कर रही थी। तब एक टाइगर शार्क जो कि 14 फुट का था लगभग, वो आकर के हैमिल्टन के ऊपर अटैक किया, हमला किया। इस अटैक में बेथनी का पूरा शरीर घायल हो गया और बहुत खून बहा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका हाथ काटना पड़ा। बेथनी ने जो सपने देखे थे, उस सपने में पानी फिरने वाला था, क्योंकि उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेथनी ने खुद पर विश्वास किया और वो उस दुर्घटना के कुछ ही दिनों के बाद फिर से सर्फिंग शुरू कर दिया। फिर से वो समुद्र के लहरों में जाकर के सर्फिंग करने लगी और पहली बार 2012 में वो रिप कर्ल कप में भाग लेने वाली पहली महिला बनी। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 में रिप कर्ल कप में भाग लेने वाली पहली महिला बनी। उसके जीवन से सीखें। वो अपने जीवन में हार नहीं मानी। एक हाथ से उसने सर्फिंग किया, अपने जीवन को उसने मजबूत किया। आज बहुत से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हैमिल्टन का जीवन से आपको सीखना चाहिए। 2016 में बेथनी मिलानी हैमिल्टन ने 6 प्रतियोगिता में भाग लिया और 6 बार विश्व चैंपियन बनी। 6 बार विश्व चैंपियन बनी। वो आज लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज मैं हर एक जवानों से कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं। आप ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। परमेश्वर ने भी आपको विश्व को जीतने के लिए चुना है। विश्व में जितनी आत्माएं जो कि भटकी हुई हैं, उन्हें जीतने के लिए आपको कहा है। आपको उसके दर्शन को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लूका 19 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यस, आप यीशु मसीह के मिशन को भी देखें। सिर धरने के लिए तक उसको जगह नहीं था। वो रात दिन आत्माओं को बचाने की प्रयास में लगा रहा। उसके अंदर में आप देखोगे कि वो एक प्रार्थना योद्धा था। सारी रात प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर के प्रार्थना करता था। प्रार्थना से भरा हुआ इंसान था। आज मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, यदि आपको पूरे विश्व को जीतना है, हालेलुया, आपको खुद पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। खुद पर विश्वास इसलिए क्योंकि आप राजाओं के राजा के बेटे हैं। अपने आप को कमज़ोर ना समझें।
आपको अधिकार दिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। अधिकार दिया है आपको परमेश्वर ने, और उस अधिकार का उपयोग करें। हालेलुया। हैमिल्टन के जीवन को देखें, वो उत्साह, जो जीतने का उत्साह उसके अंदर में था, जो जुनून था उसके अंदर में, चैंपियन बनने का, विश्व चैंपियन बनने का, वो जुनून को उसने जारी रखा। एक हाथ कट जाने के बाद भी वो हार नहीं माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के सुसमाचारों को फैलाएंगे, आपके जीवन में भी काफ़ी सताव आएगा, विरोध आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, लेकिन याद रखें, वो दर्शन को पूरा करना, आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। पूरे विश्व में जाना है और पूरे विश्व के लोगों को चेला बनाना है। यीशु के नाम का सुसमाचार सुन